Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for MSOE 003 Sociology of Religion जो आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी important questions की, उसमें जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा विद द टाइटल MSOE 003 जून 2025 एग्जाम, राइट। तो उस प्लेलिस्ट पे आप जाना, आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस की वीडियोस आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेकंड आपको मिल जाएगा। जो वेबर का वर्क है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पे, मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर इन क्वेश्चंस में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो जो आंसर है दैट विल रिमेन द सेम। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी डेवलप अभी तक कर लेनी है ना। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन ना। फोर्थ क्वेश्चन की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी। थर्ड क्वेश्चन हीलिंग, हीलिंग की एक अलग से वीडियो है जहाँ पे मैंने सिर्फ हीलिंग के बारे में डिस्कस किया है। वो वीडियो भी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दी है। उसके अलावा जो हम आज करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं हीलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अराउंड सोसाइटी, राइट। तो इस सोसाइटी के बारे में ये कैसे हीलिंग को देखते हैं, किस तरीके से ये हीलिंग को यूज़ करते हैं, ये अब हम इस आंसर में जानेंगे ना। जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग है अराउंड सोसाइटी के अंदर, वो उनके कल्चर से निकल के आया है। जो उनका ट्रेडिशन, जो हिस्टोरिकली एंसेस्टर्स ने पास ऑन किया, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनकी धारणाएं, विचारधारणाएं हैं, वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग है अराउंड सोसाइटी के अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो हीलिंग को सिर्फ मेडिकल या फिजिकल प्रोसेस की तरह नहीं देखते हैं, बट एक ओवरऑल एक्ट देखते हैं जो कि इंसान के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, नेचर के बीच में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद द गॉड्स, राइट। जो उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उनके साथ वो ह्यूमन को, इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक बैलेंस मेंटेन करके रिस्टोर की जाती है। तो वो हीलिंग को इस प्रोसेस के थ्रू देखते हैं ना। अराउंड सोसाइटी के अंदर ये बेसिकली तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। उनका अपना एक अलग नज़रिया है जहाँ पे वो हेल्थ, इलनेस को एक तरीके से सोशल और स्पिरिचुअल हार्मनी के साथ देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी की हेल्थ ठीक है तो जो उसका सोशल वेलबींग है, जिस तरीके से वो सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और जिस तरीके स्पिरिट्स हैं, मतलब कि जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। जब बात आती है स्पिरिचुअल हार्मनी की, स्पिरिट्स की, तो हम बात कर रहे हैं वो गॉडली फिगर्स, राइट, जो हम यहाँ अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो उनका ऐसा मानना है कि जब एक पर्सन हेल्दी है तो उसका सोशल और स्पिरिचुअल हार्मनी जो है, बैलेंस जो है उन दोनों के बीच में, वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। एंड देन इलनेस को वो उसके ऑपोजिट टर्म्स में देखते हैं कि अगर कोई इल है तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल और सोशल हार्मनी जो है वो बिगड़ चुकी है। तो इस तरीके से वो सोशल हार्मनी को और स्पिरिचुअल हार्मनी को हेल्थ और इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि इलनेस को वो कैसे देख रहे हैं। जो अराउंड सिस्टम के अंदर या फिर जो अराउंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो इलनेस को, वो बीमारी को कैसे देखते हैं। अब अराउंड सोसाइटी के अंदर जो इलनेस है उसको बिलीव किया जाता है वो किसी फिजिकल या बायोलॉजिकल, हमारे शरीर की, सिर्फ शरीर का रोग नहीं है वो, लेकिन वो सुपर नेचुरल या फिर सोशल फोर्सेस की वजह से हमारे ऊपर डाला गया। हमारे ऊपर मैं इसलिए बोल रही हूँ, उनकी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात लेके चलना, राइट। तो उनके ऊपर वो सुपर नेचुरल या फिर सोशल फोर्सेस के द्वारा डाला गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इलनेस है उसको वो देख सकते हैं कि वो एक जो एंग्री स्पिरिट है या उनके जो एंग्री एंसेस्टर्स है उनके तरफ से उनको पनिशमेंट की जा रही है, राइट। उनको मे बी उन्होंने कुछ गलत कर दिया या कोई वो स्पेशल ओकेजन को भूल गए हैं तो उनको पनिश किया जा रहा है। वो उस तरीके से इलनेस को देखते हैं। या फिर वो ब्लैक मैजिक के साथ भी जोड़ के देखते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, नज़र लग गई, या फिर सोशल या फिर नेचुरल ऑर्डर का जब डिसरप्शन होता है, एक वहाँ पे इम्बैलेंस आ जाता है, वहाँ से इलनेस को वो जोड़ के देखते हैं। तो इसलिए वो हीलिंग को बोलते हैं कि बॉडी
को तो हील करना ही करना है, बट उससे पहले हमें स्पिरिट को हील करना है। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, हमें पहले उनको खुश करना है। उनको हमें उनके टुवर्ड्स जो बॉडी की हीलिंग है वो अपने आप हो जाएगी। सेकंड इज रोल ऑफ द पाहन एंड ओजा। अब हीलिंग ओरन सोसाइटी के अंदर दो की फिगर को इन्वॉल्व करती हैं। पाहन मतलब विलेज प्रिस्ट, और पाहन जो है वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं ताकि वो जितने भी स्पिरिट्स हैं, उनकी गॉड्स हैं, उनको वो खुश कर सके। एंड वहां से जो बीमारी जो निकल के आ रही है, वो अपने आप वो स्पिरिट वो गॉड अपने आप उस बीमारी को ठीक कर देंगे। एंड अपने आप वो जो बॉडी है वो भी हील हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक फैमिली मेंबर अगर वो बीमार हो गया है, कोई भी उनका एंसेस्टर है वो उनसे प्लीज नहीं है, खुश नहीं है, तो जो पाहन है, जो प्रीस्ट है, जो उनके जो गांव के जो पंडित है, जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं या फिर कोई भी एक स्पेशल रिचुअल वो कंडक्ट करते हैं ताकि वो पीस रीस्टोर कर सके उस एंसेस्टर के साथ, उस स्पिरिट के साथ। सेकंड इज ओजा, ट्रेडिशनल हीलर या फिर शमान, इसको हम बोलते हैं। नाउ जो ओजा है वो एक हर्बल मेडिसिन को मिक्स करता है और मंत्र वो फूकता है, स्पिरिट के साथ वो कम्युनिकेट करता है। अब ये ओजा के अंदर क्या है, वो अपने आप को स्पिरिचुअल तरीके से आइडेंटिफाई करके कि आई कैन कनेक्ट विद द स्पिरिट, राइट। और वो इलनेस को उन मंत्र के द्वारा, और वो जो हर्ब्स वगैरह मिक्स कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट वो कर रहे हो स्पिरिट के साथ, उसके द्वारा वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो इल है उसको हील कर देते हैं। तो ओजा बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे लोग बिलीव करते हैं विच क्राफ्ट के अंदर, या फिर वो बिलीव कर रहे हैं कि कोई ईविल, कि हमारे एंसेस्टर तो हमारे जो एंसेस्टर की जो स्पिरिट है वो उसको पॉजिटिव मानते हैं विद इन द अराउंड सोसाइटी। बट वहीं पे इविल स्पिरिट्स भी बहुत होती हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते, या फिर किसी के उनके साथ उनका इम्बैलेंस हो गया हो। तो ओजा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्पेशली विच क्राफ्ट या फिर इविल स्पिरिट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। तो ओजा वहां पे आ जाता है जहाँ पे इविल या फिर नेगेटिव स्पिरिट इन्वॉल्व होती है। एंड पाहन जो विलेज प्रीस्ट है, वो नॉर्मली जो कोई भी पूजा वगैरह करनी होती है वहां पे पाहन की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक बच्चा अगर सिक हो गया सडनली, तो फैमिली सोचेगी कि भूत लगना हो गया, मतलब कि उसके साथ कोई भी एक नेगेटिव स्पिरिट जुड़ जुड़ गई। अब वो नेगेटिव स्पिरिट अगर जुड़ी है तो यहाँ पे ओजा को बुलाया जाएगा उस स्पिरिट को हटाने के लिए। अब वो ओजा अपने मंत्र वगैरह फूकेगा, हर्ब्स देगा और कुछ सिंबल से जेस्चर करेगा, जहाँ पे ये लगेगा कि that oja is having a conversation with the spirit, right। तो ये जो दो important फिगर्स है विद इन द ओरान सोसाइटी, दैट इज पाहान एंड ओजा, और इनके बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। थर्ड इज हीलिंग एज अ सोशल प्रोसेस। अब हीलिंग एक प्राइवेट मैटर नहीं है ओरान सोसाइटी में। ये नहीं है कि उनके घर में अगर हीलिंग हो रही है तो वहाँ पे और किसी को ही जानकारी ना हो, बट एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है इन हीलिंग रिचुअल्स के अंदर। तो ये जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है पूरी कम्युनिटी का, वो कहीं ना कहीं जो सोशल बॉन्ड है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो उनकी शेयर्ड वैल्यूज़ और बिलीफ है हीलिंग के अराउंड, जितने भी उनके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको भी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। फेस्टिवल्स हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, ग्रुप प्रेयर्स हैं, ये ऐसी मोमेंट है विद इन द अराउंड सोसाइटी, स्पेशली इन एवरी ट्राइबल सोसाइटी, कि ये सोशल यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं उस सोसाइटी का, और एक इमोशनल हीलिंग हमें सोसाइटियल लेवल पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सरहुल फेस्टिवल, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नेचर एंड एंसेस्टर्स के लिए, तो यहाँ पे रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरी उनकी वेलबींग की जाए, वेलबींग रहती रहे, और फ्यूचर इलनेस या डिजास्टर्स ना हो कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। फोर्थ इज यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब अराउंड के पास एक रिच नॉलेज है लोकल हर्ब्स की, प्लांट्स की। तो जितने भी ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं पत्तों से, रूट से, या ट्री की शाखाओं से, और वो फीवर, वूंड, डाइजेस्टिव इशू, इन जैसे इश्यूज को वो नेचर के द्वारा ही, जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं उसके द्वारा ही वो हीलिंग करते हैं।
ना ये जो नॉलेज है ये ओरली या फिर बाय वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन की जाते हैं। ऑफ कोर्स वो जिस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो देखते देखते इन प्रैक्टिस लाके वो चीज़ें सीख जाते हैं, देन वो थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक प्रॉब्लम के लिए अराउंड हीलर्स नीम तुलसी का जो पेस्ट है वो यूज़ करेंगे, हरा भरा वो बनाएंगे, जो कि एक लोकल मेडिसिनल प्लांट है, हरा एंड बहेरा, उससे वो ये सारी जो स्टमक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ इज मॉडर्न हेल्थ केयर एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। नाउ अराउंड पीपल आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं या फिर मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल हीलिंग है वो आज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी पहले है। काफ़ी सारे केसेस में दोनों सिस्टम यूज़ होते हैं, मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन भी एंड जो कल्चरल हीलिंग है, ट्रेडिशनल हीलिंग है वो भी। तो एक पर्सन पहले हॉस्पिटल विजिट कर सकता है और लेटर जो है वो ये स्पिरिचुअल जो परफॉर्मेंस है या फिर जो रिचुअल्स है इन स्पिरिचुअल इलनेस को जो कॉज कर रही है वो भी यूज़ कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द अराउंड सोसाइटी। बट ऐसा नहीं है कि अगर मॉडर्न साइंसेज आ गई, मॉडर्न मेडिसिन आ गई तो वो अपने ट्रेडिशन रिचुअल्स को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। वो उसकी ट्रेडिशंस की भी कंटिन्यूटी हमें अराउंड सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली देखने को मिलती है। एट द एंड हम अपने आंसर आंसर को कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि जो अराउंड सोसाइटी के अंदर हीलिंग है वो मेडिसिन, रिचुअल और कम्युनिटी सपोर्ट का एक मिक्सचर है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो हेल्थ है वो सोशल हार्मनी और स्पिरिचुअल बैलेंस के साथ कनेक्टेड है विद इन द अराउंड सोसाइटी। यहाँ पे बॉडी और सोल को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता है, बट जो अराउंड अप्रोच है वो इंडिविजुअल को एक लार्जर सिस्टम का पार्ट देखते हैं, जहाँ पे फैमिली, कम्युनिटी, नेचर और जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसको वो एक साथ कनेक्ट करके देन हीलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो होलिस्टिक प्रोसेस है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस को अराउंड सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, यूनिक, मीनिंगफुल और डीपली सोशोलॉजिकल बना देती है। सो दिस इज व्हाट अराउंड सोसाइटी के अंदर हीलिंग लुक्स लाइक। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। और जो मैंने आपको बताया था कि जो दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं पाहन एंड ओजा, उसको आपको ज़रूर लिखना है, ज़रूर मेंशन करना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। बाकी तो सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो पॉइंट वाइज इस आंसर को याद रखिए। ये याद रखिए कि जो ओरावन है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। एंड अपने आंसर को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो आप फॉर्म करेंगे। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। दैट विल रियली हेल्प यू लॉट ये जानने में कि कैसे आपको अपना आंसर फॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है टू स्कोर इवन बेटर, राइट। तो इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन 3 की वीडियो एंड करती हूँ। एंड बाकी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का भी लिंक अभी आपको आ रहा होगा नीचे राइट साइड में, तो वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे अपनी जो क्वेश्चंस की तैयारी है वो करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।